मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्नावली 8.1 में ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि प्रथम भाग है ABCD एक वर्ग है, विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है, ये दूसरा भाग है। तो सर्वप्रथम आपको क्या दिया है, ABCD एक आयत है ऐसा दिया है और उसमें और क्या दिया है कि कोणों A और C को समद्विभाजित करता है, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। तो कोण आपको दिया है DAC बराबर कोण BAC बराबर कोण DCA बराबर कोण BCA। सब कितने अंश के हैं, 45 अंश के हैं। क्यों? क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। यदि AC ने A और C दोनों का समद्विभाजन किया है तो 90 का आधा 45 हो गया। तो सिद्ध करना है, सबसे पहले प्रथम भाग है ABCD एक वर्ग है। पहले तो ये भाग हमें सिद्ध करना है। तो वर्ग कब होगा आयत, जब आयत की दो आसन्न भुजाएं बराबर हो जाएं। और द्वितीय भाग सिद्ध करना है हमें कोण BD और PD कोण B और D को। तो कोण हमें सिद्ध करना है AB, ऐसे जब आप ड्रॉ करेंगे तो ABD और CBD, कोण ABD बराबर कोण CBD। और सिद्ध करना है कोण ADB बराबर कोण CDB। यहाँ पर और यहाँ पर कोण समद्विभाजित हो जाएंगे यदि हम BD विकर्ण खींचेंगे। तो सर्वप्रथम हम वर्ग सिद्ध करेंगे। तो हम AD और AB माना इन दो भुजाओं की बात करें, हम इन दोनों को बराबर कैसे सिद्ध करें, या फिर हम AB और BC इन दो भुजाओं की बात कर लेते हैं, इन्हें आसान है। तो त्रिभुज ABC में कोण BAC बराबर कोण BCA, क्यों? प्रत्येक 45 अंश का है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, BAC के सामने की भुजा BAC के सामने की भुजा BC बराबर AB हो गई, BC बराबर AB। कैसे? समान कोणों की सम्मुख भुजा, समान कोण की सम्मुख भुजा जो होती हैं त्रिभुज में वो हमेशा बराबर होती हैं। तो समान कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं। अब BC बराबर AB अगर हो गया तो इम्प्लाइज दैट ABCD एक वर्ग है। ऐसा क्यों कहा? तो आप इसमें लिखेंगे आयत की आसन्न भुजाएं या संलग्न भुजाएं बराबर हो गई थी, तब हमने कह दिया यह एक वर्ग हो गया। तो प्रथम भाग तो हम सिद्ध कर चुके हैं कि ABCD एक वर्ग है। अब द्वितीय भाग है PD कोण B और कोण D को समद्विभाजित करेगा। तो हम B और D को मिला देते हैं। B और D पर कोण कितने अंश के हैं, 90 अंश के। तो यदि आप त्रिभुज ADB को देखेंगे तो अब AD और AB बराबर है। त्रिभुज ABD में AD बराबर AB है। अब हम ऐसा सिद्ध कर चुके हैं, क्योंकि ABCD अब एक वर्ग है।
ऐसा हम प्राप्त कर चुके हैं। तो इसका मतलब हुआ कि AD के सामने का कोण ABD बराबर कोण ADB, AB के साथ दोनों कोण बराबर। अब दोनों कोण अगर बराबर हैं तो त्रिभुज ABD में यह कोण 90 अंश का है, बराबर इसको हम मान लेते हैं y। आपने क्यों कहा? समान भुजाओं के सम्मुख कोण हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, इसलिए दोनों बराबर है। अब हमने दोनों को, इसको भी और इसको भी y मान लिया, तो त्रिभुज ABD में 3 कोण कौन कौन से? कोण ABD धन कोण ADB, दो तो यही हो गए, और तीसरा कोण धन कोण BAD जो कि कोण A पूरा है। तीनों को मिला के कितना आएगा? 180 अंश। तो ये हो गया y धन AB हो गया y और बराबर हो गया 90 बराबर हो गया 180 अंश। तो यहाँ से 90 का आपने पक्षांतर किया तो 2y बराबर हो गया आपके पास 180 में से 90 घटा 90, तो इसका मतलब y बराबर हो गया 90 में 2 का भाग दिया 45 दूनी 90, तो y का मान 45 अंश आ गया। तो आप यह कोण भी 45 अंश आ गया आपके पास, यह भी 45 अंश आ गया। अब ये पूरा कितना है? कोण BDC बराबर कितना बचा फिर? 90 ऋण 45 बराबर 45, और कोण ऐसे ही DBC कितना बचा? DBC वह भी पूरा कितना था? 90, और ये वाला हमने घटा दिया 45, तो वो भी कितना बचा? 45 अंश। तो हम क्या प्राप्त कर चुके हैं? अब हम प्राप्त कर चुके हैं कि चारों कोण, यह भी 45 है, यह भी 45 है, यह भी 45 है और यह भी 45 है। तो इसका मतलब B और D क्या हो गए? BD के द्वारा समद्विभाजित हो गए। तो अतः BD कोण B और D को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। अब यहाँ पर हमने संख्याओं में कोण इसलिए ले लिया क्योंकि हम जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश है, तो समद्विभाजन का मतलब 90 का आधा 45 अंश। तो इस आधार पर हमें फिर आसानी से प्राप्त हो गया कि BD विकर्ण B और D को समद्विभाजित करता है।